ये कहानी है जादुई नींबू का पेड़। एक गांव में मंटू नाम का माली रहता था। वो एक स्वामी जी के आश्रम में बागबानी कर अपना परिवार पालता था और कभी-कभी लोगों के खेतों में कटाई, छटाई, खरपतवार हटाने का काम भी किया करता था। एक रात गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी और दुर्भाग्यवश उसी रात मंटू का बेटा बीमार हो गया। अजी, मुन्ना की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। इसे जल्दी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बाहर बारिश हो रही है, अस्पताल नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसा करता हूँ कि स्वामी जी के आश्रम जाकर आता हूँ। उनके पास जरूर कोई आयुर्वेदिक औषधि होगी। और मंटू आधी रात को मूसलाधार बारिश में आश्रम पहुंच जाता है। स्वामी जी, मेरे मुन्ना को बहुत तेज बुखार हो रहा है। इस बारिश में अस्पताल भी नहीं जा पा रहा हूँ। अब आप ही कुछ कीजिए। मंटू, तुम सामने के नींबू के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ लो और पत्तियों के रस को अपने बेटे को पिला देना, वो स्वस्थ हो जाएगा। मंटू नींबू के पेड़ से पत्तियां तोड़कर घर पहुंचता है और पत्तियों के रस को मुन्ना को पिलाता है। रस पीते ही मुन्ना सही हो जाता है। अगले दिन मंटू आश्रम जाकर स्वामी जी से पूछता है, स्वामी जी, इस नींबू के पत्तों से मुन्ना एकदम स्वस्थ हो गया, लेकिन स्वामी जी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि नींबू की पत्तियों से बुखार सही हो जाए। ऐसा संभव कैसे है? संभव है मंटू, क्योंकि ये एक जादुई नींबू का पेड़ है। इसे मेरे गुरुजी ने अपनी साधना से सिद्ध किया था। इसकी पत्तियों से हर रोगी निरोगी हो जाता है। क्या जादुई नींबू? स्वामी जी, फिर तो इसकी औषधि बनाकर अच्छी आमदनी की जा सकती है। नहीं मंटू, किसी परोपकार के कार्य से आमदनी की अपेक्षा करना अपराध है। ये फकीर इस जादुई पेड़ की कीमत नहीं समझेगा। बूढ़ा खुद तो कमाएगा नहीं और दूसरों को भी परोपकार का पाठ पढ़ाएगा, लेकिन मैं ऐसे मौके को छोड़ने नहीं वाला। हाँ। और मंटू स्वामी जी को मार देता है। स्वामी जी को मारने के बाद मंटू जादुई नींबू की पत्तियां इकट्ठी कर परिवार के साथ पास के गांव में चला जाता है और वहां वैद्य निरोगी राम के नाम से रहने लगता है। सुनो सुनो सुनो, गांव में दूर प्रदेश से महान वैद्य रहने आए हैं। उनकी एक औषधि से लाइलाज बीमारी भी झटपट भाग जाती है। सुनो सुनो सुनो। गांव में नए वैद्य की बात सुनकर गांव के सेठ सेठानी मंटू के पास अपने बेटे का इलाज करवाने आए। अरे वैद्य जी, मेरे बेटे का कोई इलाज करिए ना। उसको किसी डॉक्टर हकीम की दवा नहीं लगती हो। अब तो बस आपसे यहाँ से हो। सेठ के बेटे को कुछ देर देखने के बाद मंटू वैद्य बोला, इलाज तो हो जाएगा सेठ जी, लेकिन फीस 5,000 रुपए लगेगी। सेठ मंटू की फीस के लिए राजी हो जाता है और फिर मंटू जादुई नींबू की पत्ती का रस सेठ के बेटे को पिलाता है, जिससे वो स्वस्थ हो जाता है। बेटे को स्वस्थ देखकर सेठ की खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं। वाह वाह वाह! अरे वैद्य जी, आपकी औषधि तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो ये लीजिए 5,000। अरे 5 क्या, ये 10,000 रखिए ना। अरे जय हो वैद्य जी की जय हो।
ऐसा कहते हुए सेठ वहां से निकल गया और मंटू की औषधि की चर्चा चारों तरफ होने लगी। दूर दूर से रोगी मंटू के पास आने लगे और मंटू भी उनसे जादुई पेड़ की आड़ में खूब पैसे लूटता। ऐसा करते करते मंटू ने बड़ा घर और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। जैसे जैसे मंटू की ख्याति बढ़ रही थी, वैसे वैसे मंटू और उसकी पत्नी का लालच भी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रहा था। एक दिन मंटू की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आजकल रोगी कम ही आ रहे हैं। हमारा मुन्ना बड़ा हो रहा है, उसे बड़ा सेठ बनना है। अब जहाँ हमें ज्यादा आमदनी की जरूरत है, वहाँ रोगी कम आ रहे हैं। कुछ कीजिए ना, नहीं तो सारे सपने सपने ही रह जाएंगे। हाँ? भाग्यवान, सही कहती हो। आमदनी तो कम हो रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक तरीका है जिससे हमारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। मैं कल गांव के डैम में केमिकल मिला दूंगा। उस डैम से पास के 5 गांवों में पानी जाता है और 5 गांवों के लोग केमिकल वाला पानी पीते ही बीमार हो जाएंगे और उसके बाद हमारे घर पर धन वर्षा है। लालच में अंधा मंटू अगले दिन डैम में केमिकल मिलाकर घर आ जाता है और कुछ देर के बाद ही उसके घर के बाहर रोगियों का तांता लग जाता है और शाम तक उसके घर पर पैसों का ढेर लग चुका था। वाह जी, आपने तो पूरे जीवन भर की कसर पूरी कर दी। अब मैं रानी की तरह रहूंगी, सेठानी की तरह चलूंगी। चलो जल्दी से पैसे गिनते हैं। और दोनों पति पत्नी पैसे गिनने लगे। तभी मुन्ना रोता हुआ घर आया। पिताजी, बहुत पेट दर्द कर रहा है, जान निकली जा रही है। पिताजी कुछ कीजिए। अरे लेकिन अचानक पेट दर्द कैसे? मैंने आज पानी पूरी खा ली थी। शायद उसने डैम के पानी से पानी बनाया था, इसलिए। अरे मूर्ख, मैंने मना किया था ना। अब तो घर में पत्तियां भी नहीं है, दिन में ही सारी खत्म हो गई। अब मुझे आश्रम जाकर नींबू के पत्ते लाने पड़ेंगे। मंटू भागता हुआ आश्रम पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि जादुई नींबू का पेड़ अब सूख चुका था। उस पर एक भी पत्ती नहीं थी। अरे ये कैसे हो गया? इस पेड़ को क्या हुआ? अरे भाई साहब, डैम का पानी दूषित हो गया है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। अब क्या इंसान और क्या पेड़, सब बीमार पड़ गए। ये सुनते ही मंटू की आंखों से आंसू बहने लगे। जब मंटू बिना औषधि के घर पहुंचा, तो मुन्ना ने मंटू की गोद में ही दम तोड़ दिया और मंटू अपने लालचीपन पर पछताता ही रह गया।